प्यारे दोस्तों, जैसे कि MP3 वीडियो में हम लोग को केवल वॉइस सुनाई देगा, लीड लगाकर अपने एसटीडी को लगातार जारी रखते हैं। आज हम लोग इसी में फिजियोलॉजी देखेंगे, जिसमें प्लांट ग्रोथ की बात होती है। तो प्लांट ग्रोथ रेट क्या है? प्लांट ग्रोथ क्या है? प्रति इकाई समय में हुई वृद्धि को, पौधों में हुई वृद्धि को वृद्धि दर कहते हैं, ग्रोथ रेट कहते हैं। ग्रोथ रेट क्या है? प्रति इकाई समय में हुई वृद्धि को ग्रोथ रेट कहते हैं। वृद्धि की दर को अंकगणितीय और ज्यामितीय विधियों के द्वारा मापा जाता है। प्यारे दोस्तों, दो विधियां ऐसी हैं जिनके द्वारा पौधों में वृद्धि दर को मापा जाता है। वृद्धि दर को दो विधियों के द्वारा मापा जाता है। पहला है अंकगणितीय, जिसे अर्थमेटिक कहते हैं। दूसरा है ज्यामितीय वृद्धि, जिसे हम जियोमेट्रिक ग्रोथ कहते हैं। प्यारे दोस्तों, तो आज हम लोग इसी में देखेंगे अंकगणितीय वृद्धि में क्या होता है। अंकगणितीय वृद्धि में एक संतत कोशिका विभाजित होती है। देखिए, अंकगणितीय वृद्धि जो पहला है अर्थमेटिक ग्रोथ में क्या होता है? अंकगणितीय वृद्धि में एक संतत कोशिका विभाजित होती है, जबकि दूसरी विभेदित होती है। क्या होता है प्यारे दोस्तों? पहली कोशिका जो देखिए, इसमें क्या होता है, एक संतत कोशिका, इसमें क्या होता है, एक कोशिका लगातार विभाजित होती रहती है। समसूत्री विभाजन के बाद, देखिए अंकगणितीय में क्या होता है, समसूत्री विभाजन के बाद केवल एक कोशिका लगातार विभाजित होती है, जबकि दूसरी परिपक्व होती है। दूसरी क्या होती है? परिपक्व होती जाती है। इसे गणित रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। जैसे गणित रूप में अगर व्यक्त करना है तो LT = L0 + RT। LT का लेंथ आफ्टर टाइम, LT का मतलब होता है लेंथ आफ्टर टाइम T, और L0 का मतलब होता है लेंथ एट द बिगिनिंग में जो लेंथ क्या था। एंड R का मतलब होता है ग्रोथ रेट या यूनिट टाइम, कितने समय में ग्रोथ हुई। तो LT = L0 + RT जो होता है अंकगणितीय का एक फार्मूला है प्यारे दोस्तों, जिसमें LT क्या बताता है? लेंथ आफ्टर टाइम बताता है। लेंथ आफ्टर टाइम, जब ग्रोथ हुआ है, लेंथ आफ्टर टाइम, उस समय का कितना ग्रोथ हुआ है। L0 को लेंथ एट द बिगिनिंग, प्रारंभ में क्या लेंथ है। L0 का मतलब प्रारंभ में क्या ग्रोथ था। ग्रोथ रेट क्या है, दोनों को प्लस करेंगे तो लेंथ आफ्टर टाइम, जो लेंथ पूरा ग्रोथ हुई है, मतलब कितना ग्रोथ किया, L0 + RT, मतलब है ग्रोथ रेट, और L क्या है, बिगिनिंग लेंथ, दोनों को प्लस कर देते हैं तो आपका मालूम हो जाता है अंकगणितीय वृद्धि। तो मतलब इसमें एक कोशिका लगातार विभाजित होती रहती है, दूसरी जो है परिपक्व हो जाती है। तो इस प्रकार की कोशिका के विभाजन को हम अंकगणितीय वृद्धि कहते हैं। प्यारे दोस्तों, पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन। तो ज्यामितीय जियोमेट्रिक ग्रोथ, क्योंकि सिलेबस में है तो ऑलरेडी आ सकते हैं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। जियोमेट्रिक ग्रोथ क्या है? इस प्रकार की वृद्धि दर प्रायः एक कोशिकीय जीवों की कोशिका में होती है। इस प्रकार की वृद्धि दर लगभग एक कोशिकीय जीवों की कोशिका में होती है, जिसमें प्रत्येक कोशिका, इसमें क्या होता है, प्रत्येक कोशिका जो होता है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 दर में विभाजित कर सकती हैं। प्रत्येक कोशिका हर समय विभाजित होती रहती है। हर समय क्या होती है? ज्यामितीय विभाजन में क्या होता है, प्रत्येक कोशिका हर समय विभाजित होती रहती हैं। इस प्रकार की वृद्धि दर प्रायः स्थिर नहीं होती या वृद्धि दर कारकों पर निर्भर करती है। इस प्रकार की वृद्धि को निम्न प्रकार से प्रकट करते हैं प्यारे दोस्तों। इसकी वृद्धि को हम लोग कैसे प्रकट कर सकते हैं? जहाँ पर W1 का = W0 ERT। W1 का मतलब है फाइनल साइज। फाइनल क्या साइज है? W0 का मतलब इनिशियल साइज है। क्या? इनिशियल साइज, जो प्रारंभिक साइज, और R मतलब ग्रोथ रेट है। R का मतलब होता है ग्रोथ रेट है प्यारे। ERT लास्ट उसी की पावर अपान W0 पावर, मतलब उसकी पावर ERT। यहाँ पे पावर का मतलब है बार बार, मतलब मल्टीपल डिवीजन प्यारे दोस्तों, प्लस नहीं करना है, यहाँ पे प्लस नहीं करना है। W जो इनिशियल साइज है उसमें जो है R ग्रोथ रेट जो होता है वेरी फास्ट होता है, तभी से इसके पावर, इसके क्या हुआ, पावर लगा हुआ है ERT, इसके पावर लगा दिया गया, जिससे बहुत तेज़ी से इसमें विभाजन पाया जाता है प्यारे दोस्तों, ग्रो किया जाता है। ऑल सेल्स जो बहुत तेज़ी से विभाजन होती हैं। एक ब्लैकमैन वैज्ञानिक थे 1919 ईस्वी में एफिशिएंसी इंडेक्स सूचना कहा। उन्होंने वृद्धि की दर को प्रभावित करने वाले कारक यदि समान भी हो तब भी एक कोशिका की वृद्धि अथवा पौधों में एक अंग की वृद्धि, पूर्ण पौधों की वृद्धि सदा एक समान नहीं होती। प्रारंभ में वृद्धि की दर पर्याप्त धीमी होती है, तत्पश्चात दर तीव्र हो जाती है और उच्चतम बिंदु पर पहुंचने पर क्या हो जाता है, दर फिर धीरे धीरे कम होती जाती है, अंत में समाप्त हो जाती है वृद्धि। इस प्रकार के कुल वृद्धि
जो अगर समय देखा जाए, जो टोटल ग्रोथ पीरियड देखा जाए, 3 विभिन्न अवस्थाओं में होता है। प्रारंभिक धीमा वृद्धकाल, प्रारंभ में धीमा होता है, मध्य में तीव्र वृद्धकाल होता है, अंतिम फिर धीमा वृद्धकाल हो जाता है। इस कुल समय को, जिसमें वृत्त की तीनों अवस्थाएं पूरी होती हैं, समय वृद्धकाल कहलाता है। ग्रोथ पीरियड आप ग्रैंड पीरियड आप ग्रोथ कहते हैं। या वृद्धि दर का समय के साथ एक ग्राफ बनाया जाए, यदि वृद्धि दर को समय के साथ एक ग्राफ बनाया जाए तो यस आकृति का आता है। प्यारे दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। प्यारे दोस्तों, वृत्त का जो है, वृत्त का कर्व कैसे बनता है? सिग्मॉइड बनता है। कैसे कर्व बनता है? सिग्मॉइड बनता है। प्यारे यस के आकार का बनता है। वृत्त ग्राफ प्राय इस प्रकार का होता है। समग्र वृत्त काल चाप कहलाता है। तो वृत्त मापक कौन होता है? प्यारे दोस्तों, आप स्केल वृत्त के द्वारा नाप सकते हैं। यह वृत्त मापने का सबसे साधारण तरीका है। वृत्त ज्ञात करने के लिए पौधों की भाग को स्केल से मापा जाता है। स्केल वृत्त द्वारा कारक वृत्त मापी होती है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है कारक वृत्त मापी, उसमें क्या है? कारक वृत्त मापी होता है। वेट को लगा देते हैं और एक घड़ी के जैसे पॉइंटर होता है, उससे आपको मालूम होता रहता है कितना वृत्त हुआ, कारक। तो इस प्रकार से और भी है जो क्षैतिज सूक्ष्म दर्शक यंत्र द्वारा भी आप कर सकते हैं। क्षैतिज सूक्ष्म दर्शक यंत्र द्वारा फेफर का वृत्त मापी है, फेफर का अलग से एक वृत्त मापी है। तो इस प्रकार से प्यारे दोस्तों, क्षैतिज यंत्र जो सूक्ष्मदर्शी है उसके द्वारा देखकर आप कर सकते हो कि कितना वृत्त हुआ। और एक फेफर का वृत्त मापी है, फेफर का वृत्त मापी है यंत्र है, उसके द्वारा भी आप क्या कहते हैं? वृत्त को देख सकते हैं, वृत्त कितना वृत्त पौधों में हुआ। वृत्त को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? अनुवांशिक कारक और वृद्धि नियामक पदार्थ होते हैं। अनुवांशिक कारक और वृद्धि नियामक पदार्थ होते हैं। अनुवांशिक कारक और वृद्धि नियामक पदार्थ होते हैं।